ऋषि कहते हैं, हे श्री सूत जी, ये परीक्षित कौन है? ये परीक्षित कहां से आया? ये परीक्षित कौन है? कौन से परिवार से है? इसके पूर्वज कौन रहे? कृपा करके आप मुझे बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, सौनक ऋषियों, एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चला हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच में बड़ा भारी युद्ध चला हुआ था। सभी कौरव समाप्त हो गए थे। एक दुर्योधन और अश्वत्थामा बचे थे। दुर्योधन की दोनों जंघाओं को गदा मार मार के भीम ने तोड़ दिया था। अपनी अंतिम सांसों को दुर्योधन गिन रहा था। उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचे और कहने लगे, मित्र दुर्योधन, तुम्हारा ये हाल किसने किया? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा, भीम ने अपनी गदाओं का प्रहार किया है। अपनी गदा के प्रहार से भीम ने मेरी दोनों जांघों को तोड़ दिया है। हे दुर्योधन, मैं तुम्हारी अंतिम समय क्या सहायता कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन अगर अंतिम समय में तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस इतना दे दो कि 5 पांडवों के सिर ला करके, सिर काट करके मुझे दे दो। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन, मैं अवश्य ही आज ही रात्रि में समस्त पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे पास लाऊंगा। लेकिन बंधुओं, आज अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने के लिए चला। उधर पांडव अपने अपने तंबू में सोए हुए थे। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बैरी होए। जाकी सहायता भगवान करे, वाको भलो कौन कहा बिगाड़ सके। सो आज भगवान को नींद नहीं आई और रात्रि काल में ही सभी पांडवन को जगा लियो और 5 पांडवन को जगाए के कहने लगे, पांडवों, मेरा मन नहीं लग रहे हो, एक काम करो, यहाँ से कहूँ घूमने के लिए चलो, भ्रमण के लिए चलो, आज रात्रि में मुझको नींद नहीं आ रही। 5 पांडवों को लेके आज भगवान श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर चले गए। उधर उसी स्थान पर एक और तंबू था, जिस तंबू के अंदर द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने उस तंबू में प्रवेश किया, विचार किया, रात्रि काल में ये 5 पांडव हैं, एक साथ सोए हुए हैं, मैं 5 का वध कर सकता हूं। और अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधेरे में 5 पांडवों को समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। 5 के सिर लेकर के दुर्योधन के पास में गए। मित्र दुर्योधन, ये 5 पांडव लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने जैसे ही देखा, हे मित्र, ये तुमने कैसा पाप कर दिया, तुमने हमारे वंश को समाप्त कर दिया। अरे कौरव और पांडवों के बीच में बस ये 5 बालक थे जो जीवित थे, तुमने इन्हें भी मार दिया। अब हमारे राज्य को कौन चलाएगा? और आज रोते हुए दुर्योधन ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उधर प्रातः काल हुआ। प्रातः काल में माता द्रौपदी थाल सजा करके अपने 5 पुत्रों को जगाने के लिए पहुंची और जैसे ही तंबू में प्रवेश किया, देखा कि 5 बालकों के सिर नहीं है। अब तो द्रौपदी रोने लगी, हाथ से थाली छूट गई और दौड़ी दौड़ी पांडवों के पास गई। जाकर के कहा, देखो मेरे 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया है। गुप्तचरों के द्वारा पता चला किसी और ने नहीं मारा, बल्कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने मारा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल पकड़ लिए, खींच करके लेकर के द्रौपदी के सामने आई
हे द्रौपदी, इस अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। एक काम करो, तुम्हारा जैसे मन हो वैसे तुम अश्वत्थामा को मारो। तुम चाहो तो इसे अग्नि में जलाकर के मारो, तुम चाहो तो इसके 5 टुकड़े करो, जैसे तुम चाहो वो करो, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे इसको मारो। धन्य है द्रौपदी के लिए जो कहती है नहीं अर्जुन, मैं इसे नहीं मार सकती। बोले क्यों? बोले मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, हम इसे कैसे मारे? ये गुरु पुत्र है। और वैसे भी अर्जुन, अगर मेरे 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मारे हैं तो भी मेरे पास में मेरे 5 पति हैं। लेकिन याद करो अर्जुन, तुम्हारे गुरु का तो महाभारत के बीच में तुम्हारे गुरु समाप्त हो चुके हैं। उनकी पत्नी को जब तुम्हारी गुरु माता को इस बात का पता चलेगा कि उनके पुत्र को पांडवों ने मार दिया, तो क्या वो सहन कर पाएंगे? वो कभी सहन नहीं कर पाएंगे। अरे मुझे शांत करने के लिए, मुझे चुप कराने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए मेरे एक नहीं बल्कि 5 पति हैं, लेकिन तुम्हारी गुरु माता के पास कौन है? कौन उन्हें धैर्य बंधाएगा? भीम ने कहा द्रौपदी, अगर तुम मना भी करोगी तो भी मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नकुल और सहदेव ने कहा हाँ भ्राता, हम अवश्य इसके प्राण लेंगे, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है। उसी बीच में धर्मराज युधिष्ठिर भी खड़े हुए थे। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण, तुम भी तो बताओ हमें अश्वत्थामा के साथ में क्या करना चाहिए? क्या हमें अश्वत्थामा को मार देना चाहिए? ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधर्हणा। भगवान कहने लगे नहीं, युधिष्ठिर, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और शास्त्र ही कहता है कि बालकों के हत्यारे को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मराज कहने लगे कृष्ण, समझ में नहीं आया। एक तरफ कहते हो कि बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? बोले ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु है।